हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी हम लोग कर रहे थे अपना यूनिट नंबर 2, जिसके दो पार्ट्स थे। एक था रियल पार्ट और एक था कॉम्प्लेक्स पार्ट, मतलब कि रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने लास्ट वीडियो तक एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट किया, जो थी रियल पार्ट के बारे में। तो हमने 2.4 तक रियल एरिया को कंप्लीट किया। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एरिया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या। होप सो कि आपको रियल नंबर्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है क्या, इन्हें हमें समझना है। अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो इन्हें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ईच एंड एवरीथिंग इनके बारे में देखी। हमने देखा कि कोई भी हम रियल नंबर लेंगे, कोई भी रियल नंबर, मैं कहती हूँ एक्स मेरे पास कोई रियल नंबर है, इस रियल नंबर का जो स्केयर होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब कि मैं किसी भी रियल नंबर का स्केयर लूँ तो मेरा जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। एक्स क्या था? कोई भी एक रियल नंबर था, तो मैंने इसका स्केयर लिया तो मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते गए तो एक टाइम आया कि हमारे किसी भी वैल्यू का आंसर जो था, स्केयर वैल्यू का आंसर नेगेटिव में आने लग गया। जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन की बात करें और मैं कहती हूँ इस इक्वेशन में से x निकालें, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्केयर इज इक्वल टू -1। अब हमारी स्केयर वाली वैल्यू का आंसर नेगेटिव आ रहा है, जबकि हमने रियल नंबर्स में पढ़ा कि हमेशा रियल नंबर के स्केयर का आंसर पॉजिटिव आता है। जब ये कंडीशन आई कि रियल नंबर के स्केयर का आंसर नेगेटिव में आने लगा, तो वहाँ पे मैथमेटिशियंस ने एक न्यू नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया, और वो नंबर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसमें हमारे पास रियल नंबर्स भी होते हैं और साथ ही साथ हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, ये देखें। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ, मैंने बाउथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ गई ये दोनों कैंसिल, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 है ना, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। हमारे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। जैसे कि यहाँ पे है -1 का स्क्वायर रूट, -5 का स्क्वायर रूट, इसी तरह -3 का स्क्वायर रूट। ये सारे क्या हैं? ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ऐसा सेट है जिसमें इमेजिनरी नंबर्स भी हैं और जिसमें रियल नंबर्स भी हैं। तो ये सेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट था, ये सबसे बड़ा सेट आ गया। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, इनको पहले हम डील कर लें, देन हम देखेंगे प्रॉपर फ्लो चार्ट नंबर्स का। पहले हमने कहा, फिर इन्होंने ये जो नंबर है स्क्वायर रूट -1, इसको एक नाम दिया इस नंबर को, और वो नाम है एओटा। इसको हम बोलते हैं आयोटा। इसको हम लिखते हैं इस तरह से, इसकी शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन इसकी ये है। नंबर्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की आपको मैंने वैल्यू क्या बताई? स्क्वायर रूट -1। इसी तरह हमें आयोटा की पावर 1 में ये वैल्यू है। हमें आयोटा की डिफरेंट पावर्स में भी वैल्यूज चाहिए होती है। जब अगर मैं लिखूँगी आयोटा की पावर स्क्वायर की क्या वैल्यू है, तो आयोटा की पावर स्क्वायर, इसका मतलब आयोटा इनटू आयोटा। या फिर आप डायरेक्ट भी क्या करें, जब आप आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? -1। इट्स मीन कि आयोटा स्क्वायर क्या है? -1। इसी तरह एओटा क्यूब क्या आ जाएगा मेरे पास? एओटा स्क्वायर इंटू एओटा। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एओटा स्क्वायर मेरे पास क्या है? -1,
इंटू आयोटा, तो यह आ जाएगा माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर 4 भी हमें चाहिए, तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू -1, तो ये मेरे पास आ जाएगी 1। इसी तरह हम डिफरेंट पावर्स के लिए हम आयोटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं इनकी तरफ। कोई भी नंबर, पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास इस फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ए प्लस बी आयोटा, यहाँ पे जो ए और बी हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ए और बी क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। और दूसरा, आपको वैल्यू ऑफ आयोटा भी पता है। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। जैसे कि मेरे पास ये नंबर है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, z इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। देन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, जब हमने रियल नंबर्स को पढ़ा था, फिर हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स को भी देखा। तो अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा है तो हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी देखेंगे। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो देख लेते हैं। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं हमारे पास, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख लेते हैं। सी इज़ इक्वल टू, मैथमेटिकल लैंग्वेज में जी, अभी जी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सच डैट जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, वेयर ए बी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड आयोटा मेरे पास क्या था, आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। वही बातें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, उन्हीं को हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लिया। इस सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी सिंगल नंबर की। अब उसने कहा कि मेरे पास z सच डैट z इसके इक्वल, मतलब कि कोई भी a हो सकता है, कोई भी रियल नंबर a, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर b की जगह आ सकता है। तो इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास a और b क्या थे, रियल नंबर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा में, तो वो वैल्यू जो जस्ट रियल नंबर होती है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जिसके साथ आयोटा अपेयर हो उस नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। किसका इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस फॉर्म का नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें ये पार्ट रियल पार्ट होता है और जिसके साथ आयोटा अपेयर हो जाए उस पार्ट को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। और रियल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं a इज़ इक्वल टू रियल ऑफ z, क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, z। तो इस z का क्या रियल नंबर है, a। इसी तरह इस b का इमेजिनरी पार्ट क्या है, b। तो मैं लिखूँगी b इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। आर ई फॉर रियल पार्ट, आई एम फॉर इमेजिनरी पार्ट। तो इसको लिखने का आपको तरीका आना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मेरे पास ए क्या है, एक रियल पार्ट, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें रियल नंबर्स भी होते हैं और प्योर इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, इसका मतलब हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी लाजमी होगा। तो हम आप यहाँ पे पॉइंट्स लिख लें नोट में, एवरी रियल नंबर इज आल्सो a complex number।
कैसे ये देख लेते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पे a और b कोई भी रियल नंबर है, मैं कहती हूँ a मेरे पास है यहाँ पे 1 है और b मेरे पास 0 है, तो मैं जब इसको पुट करूँगी z वाली वैल्यू के अंदर a 1 प्लस 0 आयोटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, z इज़ इक्वल टू 1। अब इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट ही रह गया, इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया, तो फिर इसका मतलब ये तो सिर्फ एक रियल नंबर है। लेकिन हमने कहा कि z जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका मतलब कि हर रियल नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब इसको हम एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। तो जी ये हमारे पास है फ्लो चार्ट ऑफ नंबर्स। क्या सबसे बड़े हैं नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको थोड़ा उल्टे लेके चलते हैं, जैसे हमने रियल नंबर्स पढ़े थे ना, हमने सबसे पहले पढ़े नेचुरल नंबर्स। हमने कहा नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दूँ तो जो नंबर आता है वो आता है होल नंबर्स। फिर हमने देखा कि होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए जाएं तो इंटीजर्स आते हैं। फिर हमने कहा इंटीजर्स से हमारे पास क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स। और हमने कहा कि वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स। तो ये दो नंबर्स मिलके हमारे पास बनते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स और प्योर इमेजिनरी नंबर्स, प्योर इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स हों, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, जैसे कि स्क्वायर रूट -1, ये हमारे पास क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे नंबर्स और रियल नंबर्स मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है हमारे पास फादर ऑफ नंबर्स हैं, हम सिंपली कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझा क्या होता है, लेकिन हमें कॉन्जुगेट नहीं पता क्या होता है। अगर मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास आयोटा ये है, आप क्या करो, इसका साइन चेंज कर दो। ये था प्लस में, मैं कहती हूँ साइन चेंज करते बन जाएगा नेगेटिव आयोटा। इतनी बात तो समझ आ गई। अब जो कॉन्जुगेट होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बार से। हमने जिसका कॉन्जुगेट निकाल लो, हम उसके ऊपर क्या करते हैं, बार लगाते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ मेरे पास जी है, मैं कहती हूँ इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर बार लगा दूँगी। ना कि मैं आपको ये कहूँ कि फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ जी, मैं डायरेक्ट कहूँगी फाइंड जी बार। हमारे पास जी क्या होता है, a प्लस बी आयोटा। और आपको मैं कहती हूँ कि इसका आपने क्या निकालना है, कॉन्जुगेट, तो इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। अब एक्चुअल में इस कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि आपने जो आयोटा वाली वैल्यू है, मतलब कि आयोटा के साथ जो वैल्यू है आपने उसका साइन चेंज कर देना। ये जो रियल पार्ट है ये एज इट इज़ आ जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास प्लस में था, ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ बी आयोटा। ये क्या मेरे पास आ गया, जी बार आ गया, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ जी आ गया। जी मेरे पास ये था तो जी बार ये आ गया। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कॉन्जुगेट में क्या करते हैं। हम कॉन्जुगेट में अपने आयोटा वाली वैल्यू का या फिर अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अब ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ये जनरल नोटेशन थी, एक्चुअल में ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में प्लस के साइन ही हों, नेगेटिव साइन भी हो सकता है। और अगर आप देखें तो मैंने जी बार निकाला है, यानी कि जी कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा। अगर मैं आपको कहूँ इसका दोबारा कॉन्जुगेट ले लें तो ये आ जाएगा जी कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट। अगेन आप क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, बन जाएगा a प्लस बी आयोटा। किसकी आंसर है ये, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट। अगर आप देखें तो ये हमारे पास वापसी यही नहीं बन गया, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, तो इनकी लेफ़्ट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकती हूँ जी बार का बार इज़ इक्वल टू जी। तो इससे हमारे पास एक एमसीक्यूज बन गया
कि मैं जी का कॉन्जुगेट पे कॉन्जुगेट लूँ तो वो वापस मेरे पास जी बन जाएगा। मैंने जी का 2 बार कॉन्जुगेट लिया तो मेरे पास जो आता है वो भी जी ही आता है। फॉर एन एमसीक्यू आपको ये याद होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे खुद से मैं जी कहती हूँ, कोई भी एक सिर्फ और सिर्फ जी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो सिर्फ रियल पार्ट है। इसका जो एयोटा पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो है। ऐसे भी तो हो सकते, बी ज़ीरो हो सकते क्योंकि बी क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये आ गया। अब मैं कहती हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे कॉन्जुगेट निकाल के दिखाएं। तो आप कहेंगे कि जी बार इज़ इक्वल टू ए बार। अब हमने पढ़ा कि अयोटा वाली वैल्यू या फिर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, जबकि यहाँ पे अयोटा वाली वैल्यू है ही नहीं या फिर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये एज इट इज़ ए आ जाएगा। तो इससे हमें पता चला कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज सेम रियल नंबर। तो यहाँ पे आप लिख लें रियल नंबर का कॉन्जुगेट लिया, वापसी वही रियल नंबर आया। तो ये पॉइंट फॉर एन एमसीक्यूज आपको याद होना चाहिए। एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दो चीज़ें हमने देखी। और इससे पहले हमने देखा कि कॉन्जुगेट होता क्या है कि हम अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपको याद हो तो आपने ऐसी प्रॉपर्टीज आपने रियल नंबर्स की भी पढ़ी थी। अगर नहीं याद तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी की बात हो रही है, हमने वहाँ पे भी देखा था कि इक्वालिटी का मतलब है इक्वल, दो चीज़ों का इक्वल होना, उसके लिए प्रॉपर्टीज वैलिड है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव। इसमें हम कहते थे कि हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो हमने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, जी1 बिलोंग्स टू सी। जी1 क्या है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कहते हैं ये खुद के ही इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हमें पता है कि भाई ये खुद के इक्वल है, तो ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोल लें, लॉ बोल लें, आपकी अपनी मर्जी से। रिफ्लेक्सिव लॉ या फिर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक लॉ या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, आपकी अपनी मर्जी है। सिमेट्रिक हमें कहता है कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर जी1 जी2, ये दो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। वो कहता है इफ़ जी1 इक्वल है जी2 के, देन अगर ऐसा है तो ये भी होगा कि जी2 भी इक्वल होगा जी1 के। ये हमें सिमेट्रिक कहता है कि ये तो पहले से ही है। वो कहता है अगर तो ये है तो ये भी लाजमी होगा। ये कौन कहता है, सिमेट्रिक बाई कहते हैं। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। इसमें हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, पहले में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिलोंग्स टू सी। वो कहता है इफ जी1 इज इक्वल टू जी2 एंड जी2 इज इक्वल टू जी3। अगर तो ये दो बातें हैं तो फिर मेरे पास जो जी1 होगा वो इक्वल होगा जी3 के। इफ़ ये दो बातें हैं देन मेरे पास ये भी लाजमी होगा। और इसमें क्या था, अगर ये है तो ये भी लाजमी होगा, और इसमें तो इटसेल्फ ही काम हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये तीन प्रॉपर्टीज़ इक्वालिटी के लिए होल्ड होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे, और ये बेसिक्स आपको क्लियर होंगी तो आप 2.5 को कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।